बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्षारीय मृदा धातु सेकेंड डे उपवर्ग। इससे पहले वाले पीरियड में हमने पढ़ाया था सेकेंड डे उपवर्ग की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना और बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। आज हम लोग पढ़ेंगे बेरिलियम और एल्युमिनियम में विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध इससे पहले हमने बताया भी था कि दूसरे आवर्त का जो तत्व होता है वह अपने अपने समूह में हमेशा अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। ठीक है, तो हम फिर से वही चीज लिख रहे हैं और ध्यान रखिएगा कि द्वितीय आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के उन तत्वों से गुणों में भिन्नता रखते हैं। नहीं, गुणों में भिन्नता नहीं, उन तत्वों के गुणों से समानता रखते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। अब इसको हम देखें, यहां पर सेकंड ए और इधर हमने रख दिया है थर्ड ए। ये बेरिलियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम है, और यहाँ पर बोरान है, उसके नीचे एल्युमिनियम है। अब इस बेरिलियम और इस एल्युमिनियम के बीच में देखिए विकर्ण के सामने कौन है? बेरिलियम के विकर्ण के सामने एल्युमिनियम है, तो बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम से अधिक समानता रखते हैं। ठीक है, यह है सेकंड आवर्त और यह है थर्ड आवर्त। इतना हो गया। तो बेरिलियम निम्न गुणों में एल से यानी एल्युमिनियम से समानता रखता है। अब वो कौन कौन से गुण हैं? पहला है कि Be+2 तथा Al+3 दोनों का आवेश बटे आकार अनुपात लगभग समान होता है। अतः दोनों में समान प्रकार के बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दोनों में आकार लगभग समान हो गया, तो इनमें दोनों में ही समान प्रकार के बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि दोनों ही धनायन बहुत छोटे आकार के होते हैं, इसीलिए इनमें सहसंयोजी गुण होता है। इनके जितने भी यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजी गुण होगा। तो अगला पॉइंट है कि दोनों के यौगिकों में सहसंयोजी गुण होता है। इसी कारण ये यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय, जबकि जल में अविलेय होते हैं। समझ में आया? दोनों की विद्युत ऋणात्मकता
तथा मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव लगभग समान होते हैं। अगला पॉइंट है इसका कि दोनों ही ठंडे व तनु HNO3 से क्रिया करने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि HNO3 से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो इन दोनों की सतह पर ऑक्साइड की परत बना देती है। Al की सतह पर Al गुना की परत और बेरिलियम ऑक्साइड पर बेरिलियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो अभेद्य झिल्ली का काम करती है और HNO3 वापस बेरिलियम या एल्युमिनियम धातु से क्रिया नहीं कर पाता। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि BeO तथा Al2O3 यानी दोनों के ही ऑक्साइड, हम बोलेंगे दोनों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अब उभयधर्मी का मतलब क्या है कि अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाना, जैसे BeO प्लस 2HCl, इससे बन जाएगा H2O प्लस Be और 2 Cl बचे हैं BeCl2। ठीक इसी प्रकार से अगर हम BeO की 2NaOH से क्रिया कराएं तब इसका 2H, यहाँ से एक O H2O और बचेगा क्या? Na के 2 हैं Na2, Be का 1 है Be, O के 2 हैं O2, Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट, इसे बोलेंगे सोडियम बेरिलेट और ये बेरिलियम क्लोराइड है ही है। अब आते हैं Al2O3 और 3 O है, इसे 6HCl ले लेते हैं। ये 3 O 6H मिलके बनेगा 3H2O और 2 Al 6Cl मिलके बनेगा 2AlCl3। ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। अब हम लेते हैं Al2O3 की 2 NaOH से रिएक्शन कराएंगे 2NaOH। अब यहाँ से 2H और यहाँ से 1 O, ये बन गया H2O। अभी 1 O जो बचा है वो इसमें डाल दें तो 4 O हो जाएंगे। 2 Na है, 2 Al है और 4 O है तो 2NaAlO2, इसे बोलेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर हो गया? तो दोनों ही धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी हो गए। अब अगला पॉइंट है Be तथा Al दोनों ही NaOH के साथ क्रिया कर बेरिलेट तथा एल्यूमिनेट बनाते हैं। जैसे हमने Be की क्रिया 2NaOH से करा ली। अब यहां देखेंगे 2H हाइड्रोजन के रूप में निकल गए और 2 Na है Na2BeO2, इसे कहेंगे सोडियम बेरिलेट। अगर हम ऐसे ही NaOH से क्रिया कराएं 2Al प्लस 1 Al की वैलेंसी 3 है तो 2 की 6 हो जाएगी, इसलिए हम 6 NaOH ले लेते हैं। यहाँ से 6H पूरे पूरे बाहर कर लो 3H2। अब क्या बचा? 2 Al हैं तो 2 कॉमन ले लिया Na3Al और O भी 6 है तो O3, इसे कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ये इतना समझ में आया? अब इसके बाद का पॉइंट है कि दोनों ही यानी Be तथा Al दोनों के कार्बाइड जल से क्रिया कर मेथेन बनाते हैं।
ये इसका प्रमुख गुण है, आप ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ क्रिया कर रहे हैं Be2C प्लस 4HOH, क्या बना, CH4 प्लस 2BeOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही Al4C3, एक C की वैलेंसी है 4, तो 3 की हो जाएगी 12, तो हम 12 ले लेते हैं जल के अणु, और जल को लिखा 12HOH, तो इससे बन जाएगा 3CH4 प्लस 4AlOH का होल थ्राइस। समझ में आ गया? तो ये बन गई मेथेन, दोनों से ही मेथेन बन गई। अब इसके बाद का पॉइंट है कि Be तथा Al दोनों ही एक साथ बेरिल अयस्क, अब ये बेरिल अयस्क का सूत्र लिख लें, 3Beo.Al2O3.6SiO2, ये बेरिल अयस्क है, में पाए जाते हैं। अगला, Be तथा Al दोनों में ही या दोनों ही तनु HCl से क्रिया कर H2 गैस देते हैं। अब ये क्रिया करके देखें कि कैसे क्रिया हो रही है। सबसे पहले Be प्लस 2HCl, ये 2H निकल जाएंगे, H2 और प्लस BeCl2। ऐसे ही हमें Al से क्रिया करानी है, 2Al प्लस 6HCl, तो 6H 3H2 के रूप में बाहर हो गए, प्लस 2AlCl3, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना। यहाँ दोनों ने ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न की। फिर अगला पॉइंट है कि BeCl2 तथा AlCl3 दोनों ही क्लोराइडों को समान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। अब इसमें क्या समीकरण बनेगी कि BeO प्लस C प्लस Cl2, ये तो निकल गया CO प्लस BeCl2। ठीक इसी प्रकार से Al2O3 प्लस 3C प्लस 3Cl2, इन सबको हम गर्म करेंगे तब बनेगा 3CO और प्लस 2AlCl3। इतना समझ में आ गया? अब हम 2 पॉइंट बोल रहे हैं, वो आप लोग सुनेंगे और लिखेंगे। हमारे पास जगह यहाँ समाप्त हो रही है, तो हम नहीं लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि बेरिलियम तथा एल्युमिनियम दोनों के ही हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी हैं। बेरिलियम तथा एल्युमिनियम, Be तथा Al दोनों के ही हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी हैं। अगला, BeCl2 तथा AlCl3 दोनों की संरचना सेतु बहुलकी होती है। BeCl2 तथा AlCl3 दोनों की संरचना सेतु बहुलकी होती है। क्लियर हो गया? और दोनों ही क्लोराइड सहसंयोजी प्रकृति के कारण जल में अविलेय होते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के लक्षण। तो ध्यान रखिएगा कि क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक मुख्यतः आयनिक होते हैं, लेकिन बेरिलियम के यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण होता है।
इसी कारण यही अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। अब क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम की जो त्रिज्या है बहुत छोटी होती है, इसी कारण इसके गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो अब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑक्साइड। तो क्षार मृदा धातुओं के ऑक्साइड के हम देखें क्रियाएं कि क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड, हम जो बोल रहे हैं बच्चों उसको सुन के लिखना है, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है। समझ में आ गया? जितना हमने बोला उतना लिखा। अब इसके बाद है MgCa आदि के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। MgCa आदि धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, किंतु बेरिलियम ऑक्साइड जल से क्रिया नहीं करता। तो ये BeO और जल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, H2O ले लें, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया? तो क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइडों की क्षारकता का क्रम अगर देखें तो बेरिलियम ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है, उससे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड, उससे ज्यादा स्ट्रांसियम ऑक्साइड और सबसे ज्यादा बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है हाइड्रोक्साइड। तो इसको सुनिएगा बच्चों कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। आपको लिखना भी है जो हम बोल रहे हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं और जल में विलय होते हैं। इनकी क्षारकता ऊपर से नीचे वर्ग में आने पर बढ़ती है, अर्थात Be और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय हैं। Be तथा Mg के हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होता है। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होता है, जबकि अन्य हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार हैं और जल में विलय होते हैं। इनकी क्षारकता वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती है और विलेयता भी वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती है। इस आधार पर Be और Mg के हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होता है और इसी में कि गर्म करने पर क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड और जल में अपघटित हो जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? गर्म करने पर क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड अपघटित हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसकी एक रिएक्शन हम दे देते हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया तो यहाँ से H2O निकालेंगे, 2H 1O, अभी 1O बचा है वो Mg में लग जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो गया? फिर इसी में नीचे पॉइंट है कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों के जलीय विलयन में क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से उनके कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, सबसे पहले H2O बाहर करते हैं।
अब एक वो जो बचती है वो उठा के इसमें डाल देते हैं, तो CO3, और ये Ca है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्लियर हो गया। अब इसी जो कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है उसमें यदि हम CO2 गैस अधिकता में प्रवाहित करें तब उनके कार्बोनेट जल में विलय यानी अवक्षेप गायब हो जाता है, घुल जाता है, जल में विलय बाई कार्बोनेट में बदल जाते हैं। तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बोनेट जो बना है, अवक्षेप बना है, उसके विलयन में CO2 गैस अधिकता में प्रवाहित करने से कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है जो विलेय है। क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कार्बोनेट। तो क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलेय हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलेय हैं और गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो एक O निकालेंगे, Ca में डालेंगे तो बन जाएगा CaO प्लस CO2, ये अपघटित हो गया। इनके कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता है, अर्थात सबसे कम स्थायी है बेरिलियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्थायी मैग्नीशियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्ट्रांशियम कार्बोनेट, और सबसे ज़्यादा स्थायी होगा बेरियम कार्बोनेट। ये इतना हो गया। अब नंबर 4 पे आते हैं बाई कार्बोनेट। क्षारीय मृदा धातुओं के बाई कार्बोनेट जल में विलेय होते हैं। इनके बाई कार्बोनेट जल में विलेय होते हैं और गर्म करने पर पहले कार्बोनेट और फिर ऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। क्या है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म किया तो इसमें से एक H2O, एक CO2 निकला और CaCO3 बन गया। अब CaCO3 दोबारा से जब गर्म किया जा रहा है तो फिर ये अपघटित होकर के CaO प्लस CO2 बना लेगा। इतना हो गया। अब नंबर 5 है नाइट्रेट। क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्रेट जल में विलेय हैं और गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। MgO और प्लस 4NO2 प्लस O2, ये हुआ। फिर इसके बाद आते हैं कार्बाइड। क्षारीय मृदा धातु के जो कार्बाइड हैं वो जल से क्रिया करने पर एसिटिलीन, जैसे अलग अलग कार्बाइड अलग अलग बनाते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है और नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्रोलियम बनाता है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। ये हाई टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा CaCN2 प्लस C। इस मिश्रण को कहते हैं नाइट्रोलियम। ये हो गया। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया कर, हम फिर से बोल रहे हैं पॉइंट, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया कर एसिटिलीन बनाता है और नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्रोलियम बनाता है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। जबकि बेरिलियम कार्बाइड जल से क्रिया कर मेथेन बनाता है और मैग्नीशियम कार्बाइड जल से क्रिया कर प्रोपीन बनाता है, नहीं, हाँ, प्रोपीन बनाता है। अब आते हैं हेलाइड। क्षारीय मृदा धातुओं के हेलाइड जल में विलेय हैं, जल में विलेय हैं। तो इस प्रकार से ये आपके यौगिक हो गए। एक और ले लेते हैं सल्फेट। कि क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, इसमें BeOMg
Be व Mg के सल्फेट जल में विलेय हैं, जबकि अन्य धातुओं के सल्फेट जल में कम विलेय हैं, यानी इनकी विलेयता वर्ग में नीचे आने पर घटती है। हो गया।